आग्रह करूंगा कि आप बच्चों के जो कंसर्न है जो पुलिस डिपार्टमेंट पूरे कर सकता है, आज बच्चों को श्योर करके जाइए, प्रॉमिस करके जाइए क्या क्या फायर फूटिंग पे वो हमारे लिए काम कर सकते हैं। उनसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज सर। भाई सारे पीछे हो जाओ, उनको सुनने दो। बैठ जाओ भाई, आपके पीछे वालों को सबको इधर कर दो। आप लोग आराम सेटल डाउन हो जाओ ताकि भैया भैया सब पीछे हो जाओ, बाकी पीछे वाले भी सुने। ये पिछले करीब 20 दिन से आप लोगों से रेगुलरली बातचीत हो रहा है, बहुत बार यहाँ पे बातचीत हुआ है, कई बार आपके कुछ साथी यहाँ पर भी बातचीत हुआ है, कुछ हम आपके साथी हमारे ऑफिस में भी आए थे, उनसे वहाँ पे बातचीत हुआ है, और हमारे स्टाफ भी आपसे रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे आई थिंक हमने पिछले 1 वीक में नियरली 2000 स्टूडेंट्स से हमारे जो बीट ऑफिसर्स हैं राजेंद्र नगर में, पटेल नगर में, रंजीत नगर में, इन तीनों थाने के एरिया के बीट ऑफिसर्स नियरली 2000 स्टूडेंट्स से उन्होंने इंटरेक्ट किया है। आप लोगों ने अपने ग्रीवेंस का एक डॉक्यूमेंट बनाया था, वो डॉक्यूमेंट भी हमें मिला, आप लोग के डिटेल वगैरह भी थे जिसमें उस पर भी काम चल रहा है। तो इनफैक्ट इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के पहले ही हमने एक प्लान बनाया था कि राजेंद्र नगर एरिया के लिए हम एक स्टूडेंट फैसिलिटेशन कियोस्क, तो जिसको कि हम अब स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर के नाम से एक यहाँ पे खोलेंगे। इसका टेंटेटिवली जो लोकेशन फिक्स हुआ है वो यही जो आपका अग्रवाल स्ट्रीट के पास जो गोल चक्कर जहाँ पे एक पुलिस का बूथ होता था, जिसमें कुछ फायर एक्सीडेंट के कारण वो बूथ नॉट इन यूज है, तो उसको एक बार हमें फिर से रेनोवेट करना पड़ेगा, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करके एक स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर वहाँ पे बनाएंगे कि आपको हमारे स्टाफ डिप्लॉयड मिलेंगे, प्लस वहाँ पे एक कंप्लेंट रजिस्टर भी रखा जाएगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो एक फॉर्मल एफआईआर लॉन्च कर सकें, या बहुत बार स्टूडेंट चाहते भी नहीं कि हम फॉर्मल एफआईआर लॉन्च करें, क्योंकि उसका फर्दर जो लीगल प्रोसेस होता है उसमें भी उनका टाइम लग सकता है। तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस हो, तो उसी तरह का सिस्टम को माइंड में रखते हुए इस चीज को हम लोग हमने प्लान किया है, और जैसे ही वो बूथ का रेनोवेशन वगैरह के काम हो जाएंगे तो इसको हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। और ये लोकेशन थोड़ा सेंट्रल सा भी है, आप लोग यहाँ भी इजी रहेगा कंपेयर टू पुलिस स्टेशन जो कि न्यू राजेंद्र नगर साइड पर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज से आप लोग के जो काफी सारे ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस होंगे। जो बाकी चीज आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट किया ही जा रहा है कि जो कमेटी बनी थी, जो एलजी साहब ने जिस मीटिंग लेकर जो पॉइंट्स हुए थे उन सब पे भी मुझे बताया गया है कि एक्शन हो रहा है। और जो हमारे तरफ से स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल सेंटर जब खुल जाएगा तो आपके जो ये अभी भी आपके जो भी छोटे बड़े इश्यूज हैं रिलेटेड टू ब्रोकरेज, रिलेटेड टू पीजीज एंड लैंडलॉर्ड्स, वो सारे इश्यूज को हम काफी प्रायोरिटी में टेकन कर रहे हैं। और हमने रेगुलरली भी इसमें कोशिश किया है कि अभी जो पिछले एक हफ्ते में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम किया है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ लोगों ने बताया है कि वो कैश में ही उनको पे करना पड़ता है, तो उस पे भी हमने ऐसे जो हमें नोटिस में आए हैं उस तरह का लिस्ट बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने इंटीमेट किया है कि ये टैक्स इवेजन कर रहे हैं, कि अगर वो कैश में ले रहे हैं और उसको अपने इनकम में नहीं दिखा रहे हैं तो वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं। तो इस तरह के स्टेप्स ऑलरेडी हम सारे ले रहे हैं। तो मेरा आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन अब इस प्रोटेस्ट को इस प्रोटेस्ट को एक कंक्लूजन किया जाए, ताकि एक पॉजिटिव नोट पे आप लोगों ने जो जो चीज हाईलाइट किए हैं उस पे, जैसे मैंने पहले भी कहा, हाईएस्ट लेवल पे उस चीज को अटेंशन मिला है। तो अब इसको कंक्लूड करके फिर जो इशू आए उसका आप लोग सब यहीं पे रहेंगे, आप लोग सब अपने पढ़ाई पे ध्यान देते रहेंगे और आप लोग पता भी चलता रहेगा कि फॉलो अप में क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली फिर आगे का एक्शन हम रिव्यू कर सकते हैं।
तो मेरा ये उम्मीद है कि हम ये जो पर्टिकुलर ग्रीवेंस रेसल सेंटर है, बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये मतलब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हमें रेनोवेट करना है, उसके लिए जो थोड़ा फॉर्मेलिटीज में टाइम लग सकता है, जब वो बन जाएगा तो उसके बाद हम दिन वंस द बूथ इज रेडी, हम विद इन 10 डेज उसको हम पूरी तरह से एक्टिवेट करें। बूथ को रेडी होने में जो टाइम लग सकता है, क्योंकि वो सरकारी खर्चे से बनना है, उसके जो कोडल फॉर्मेलिटीज है, उसके टेंडर होना है, उस चीजों का थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अदरवाइज वी आर कमिटेड। उसके पहले भी हमारे स्टाफ आपसे रेगुलरली विजिट करते रहेंगे और कंप्लेंट रजिस्टर वाला मैकेनिज्म हम ऑलरेडी स्टार्ट कर उसका टिकट चेकिंग वगैरह एसीपी साहब ने ऑलरेडी इसको नोटिस में लिख दिया है, टिकट ही लगा दो। जो बेसमेंट लाइब्रेरीज का इश्यू है, इसके बारे में कोचिंग सेंटर से मैंने मीटिंग किया था ऑफिसों में। अब हो ये रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के भी मोस्टली जो बेसमेंट्स है वो सारे सील हो चुके हैं, तो उनके पास भी ऐसा कोई एडिशनल कैपेसिटी अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जिसमें कि वो लाइब्रेरी फैसिलिटी कुछ कोचिंग सेंटर्स दे रहे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स को अपने एग्जिस्टिंग बेसमेंट उनके सील हो गए, तो इसीलिए उनको ये लाइब्रेरी फैसिलिटी देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बट ऑलरेडी आई थिंक काफी सारे लाइब्रेरीज फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे खुलने स्टार्ट हो गए हैं, शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे और खुलेंगे, ये आप सब जानते हैं मार्केट में डिमांड सप्लाई का इशू है, और जैसे लोग बहुत इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानकर काफी लोग खोल भी रहे हैं, क्योंकि अच्छा बात है, मार्केट में उसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और जैसे ये ज्यादा आएंगे फिर से द फीस स्टेबलाइज। 13 रुपये 14 रुपये यूनिट ले रहे हैं और एग्रीमेंट पे वो नहीं बनवाते हैं। बच्चे का डाउट था कि उसकी कंप्लेन कैसे करें अभी वो जिसको भी इस तरह की शिकायत है, वो हमारे जो बीट स्टाफ अलग अलग पीजीज में विजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम का बताइए इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, क्या है, वी विल डेफिनेटली टेक इट। देखिए, इसके लिए एक लीगल मैंडेट जो चाहिए होगा वो बनाना पड़ेगा, और उसको हम ऐसे तो मतलब वी कैन नॉट लिमिट इट, उसके लिए कोई लॉ चाहिए होगा, कोई लीगल मैंडेट चाहिए होगा, जो आपका लार्जर जो कमेटी है उसमें वो डिमांड में चल रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे और इन सब चीजों पे रेगुलेशन के लिए जो है। बट अभी के लिए ये है कि जो आपका अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट में इशू आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, कोई कैश में देने के लिए फोर्स कर रहा है, तो इन चीजों को हम सीरियसली लेकर हम उसको ऑलरेडी एक्शन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, कैश पे लेने पे हम इनकम टैक्स में कर रहे हैं कि ये लगता है कि इनकम को अंडर डिक्लेयर करके अपने टैक्स लायबिलिटी को इवेट करें। वो चीज भी आप लोगों को वो रेगुलेशन और कोचिंग की फीस रेगुलेशन वाले जो ड्राफ्ट बन रहा है उसमें देखिए ये प्रोसेस चलता रहेगा, और आप किसी से मिलना हो, किसी से टाइम लेना हो, तो आई एम श्योर यू कैन रीच आउट टू देम, या हमारे थ्रू आपको मिलना हो तो हम बता दें। तो ये चीज तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और जैसा मैंने बताया इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको भी आप लोग देखते रहेंगे, हम लोग भी उसको करते रहेंगे। तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोटेस्ट, इट इज जस्ट द पॉजिटिव कंक्लूजन ऑफ दिस फेज ऑफ प्रोटेस्ट, कि आप लोगों ने जो आप लोगों के डिमांड थे उन चीजों को रखा, उसके कुछ सोल्यूशन आए हैं, आप इसको आप लोग एक पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करेंगे। ये एंड इसलिए नहीं है कि आप लोग यहीं पे रहेंगे, हम लोग भी यहीं पे रहेंगे, तो आपके जो इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं उसके लिए हमारा इंटरेक्शन चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू सर का। पर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो आपने रजिस्टर वाली बात बोली है वो आप पुलिस स्टेशन में भी रखवाइए, और ये हमारा ये पुलिस बूथ है,
पिंक बूथ में एक रजिस्टर लग जाता है, मुखर्जी नगर में ऑलरेडी रखा हुआ है। आप जाइए, अपना नंबर दीजिए, जो प्रॉब्लम है वो लिखिए, और वो डे टू डे में जितनी 3-4 कंप्लेंट आती है डे टू डे में, डे या 1-2 दिन में सॉल्व करके उसमें सजेशन डालते हैं कि क्या हुआ है, डन हो गया कि क्या हुआ है। तो हम चाहेंगे कि वो जितना जल्दी आप आज या कल में जितना भी जल्दी आप शुरू करवाए पाए, क्योंकि ऑलरेडी सर पटेल नगर के भी बच्चे पटेल नगर में भी रहते हैं। नहीं, पटेल नगर के लिए जो अगर स्टूडेंट यहाँ कोचिंग आ रहा है वो भी यहाँ लिख सकता है, नहीं तो अगर हुआ तो रिक्वेस्ट करके वहाँ पे भी ऐसे रजिस्टर स्टार्ट करवा देंगे। कोई भी एस्पिरेंट यहाँ के ये पुलिस बूथ बना हुआ है, इसमें आगे कंप्लेंट देते हैं, नहीं तो जो पटेल नगर का पुलिस स्टेशन है वो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। वो शादीपुर मेट्रो स्टेशन से उतरते ही आपको पता है हार्डली 100 मीटर्स का हमारा पुलिस स्टेशन है, तो बहुत सेंट्रली लोकेटेड है। तो वहाँ पे हम ये रजिस्टर रख देंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पटेल नगर का हमारा पुलिस स्टेशन में मेस है और थाने में मेस होता है हमारे स्टाफ के लिए, उसमें आई थिंक नियरली 200 यूपीएससी एस्पिरेंट्स रेगुलरली खाते हैं। यस सर, क्योंकि हमारा वो काफी लो कॉस्ट में वो मेस चलता है। थैंक यू सर। मैं सर के बिहाफ पे और हमारे एडिशनल डीसी साहब के बिहाफ पे, एसओ साहब के बिहाफ पे आपको मैं आश्वासन करता हूं कि डे 1 से सर तो नहीं बोल पाएंगे, हमने सर को देखा है कितना सर ने पेन लिया है जब ये घटना घटित हुई, उसके बाद से लेके आज तक हमारे साथ बार बार निरंतर इंटरेक्शन होता रहा।